Buddy, this is Meenakshi. Today I'm sitting in an open atmosphere just to enjoy the nature, and I thought I should share something with you people which I have been encountering for days now. I have received many queries from my different students and many people out there. Right, I thought that I should share these things with you with a better solution to it. So the problem with the relationships nowadays, इट्स बिकमिंग अ ग्रेटर इशू डे बाय डे. और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना जो कि इस सारी चीज़ से फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है ये सारा कुछ. तो 2-3 लोगों को मैंने सुना, और सुनते सुनते मतलब वो बहुत ऐसी अजीब सी सिचुएशन है ना, कि आप पहले कुछ है फिर कुछ है, और फिर वो मतलब किसी रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पा रहा कोई, तो वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर जगह पे. तो मुझे बस ये लगता है कि डोंट कमिट एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर अबाउट इट. मत करिए ये सारा कुछ, है ना, क्योंकि आपका कुछ नहीं जा रहा उसमें. नेक्स्ट पर्सन, ही और शी माइट बी वेरी सीरियस अबाउट यू, एंड उन लोगों को बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इससे, जो भी आप करते हो ना, इशू क्रिएट बाद में, है ना. 5 साल तक तो किसी को याद नहीं आती कि हमारी मम्मी नहीं मानेगी, हमारे पापा नहीं मानेंगे, और तब तक तो शादी वादी सारा कुछ हो रहा होता है. एंड सडनली व्हेन इट कम्स टू द मैरिज, तो लोगों को हो जाता है कि अब घर पे इशू हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ी पता था कि वो लोग मुकर जाएंगे, कुछ भी होगा, है ना, हमारे साथ. तो ऐसा मत करिए यार किसी के साथ, ये कोई आम बात नहीं है. किसी की लाइफ जा सकती है. और मैं किसी से बात कर रही थी हिमाचल में ही, मेरे कोई बहुत नोन हैं, तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते कि लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने कम से कम इन्हीं सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से एटलीस्ट 500 लोगों ने सुसाइड किया है. तो आप देखिए, मतलब किसी की जान से ज़्यादा क्या आपके बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए. और इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे नहीं होता है यार. हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए चीज़ों को, और जितना हो सके उतना चीज़ों को कैजुअल रखिए. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अपने ऊपर मत करिए ना. एंड फिर दिस फिज़िकल ह्यूमिलिएशन एंड ऑल, ये तो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए चीज़. नोबडी हैज़ प्रोवाइडेड यू द राइट टू डू दिस. और एक मैंने कोई और इशू सुना जिसमें कि ऐसे था कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऑन एंड ऑफ टाइप का कुछ, एंड फिर सडनली कि अब शादी है तब नहीं है, ये सारा कुछ. तो मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, जिसने भी मुझे ये सारा कुछ बताया. और अभी जो है लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोगों को शायद इतना सीख लेना चाहिए कि अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट. तो थोड़े से जो इमोशंस हैं उनको शायद हमें रखना चाहिए सही से. ऐसे मत करो यार किसी के साथ भी. और मेरी एडवाइस यही है कि जिनके साथ भी ऐसा कुछ होता है, लोग चीट करके जाते हैं, है ना, कुछ भी होता है, मतलब छोड़ देते हैं या कुछ भी, डोंट लूज़ योर हार्ट, राइट. यू ऑलवेज डिज़र्व समथिंग बेटर इन योर लाइफ. बट ये समझने में हमें ऑफ कोर्स बहुत सारा टाइम चला जाता है. हम लोगों को ये चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है. पर जिस दिन आपको समझ में आएगी उस दिन आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिव अप नहीं करना चाहते हैं. वो सोचते हैं कि एंड तक मुझे देखना है इस चीज़ को, कोई बात नहीं. और दैट इज़ अ गुड थिंग. आपको ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है, जब तक, बिकॉज यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट इन योर लाइफ कि मैंने नहीं किया, है ना, मैंने ट्राई नहीं किया या कुछ भी. ये ठीक है एकदम, पर इतना भी नहीं कि यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ इन इट, राइट. ऐसा नहीं है. आपके पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बट एक दिन ज़रूर आएगी. तो ये मत सोचिए लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, है ना. वी नीड टू एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्ड और वॉट एवर इज़ देयर, राइट. जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, जो भी आपकी लाइफ में है, जिस दिन हम एक्सेप्टेंस दे देते हैं उस चीज़ को, उस दिन हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है. तो एक्सेप्ट करना मुश्किल रहेगा, बट हम लोगों को करना चाहिए. और जब कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा, है ना. तो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि मतलब हम लोग जो है ना, हम ही अपना एंड डिसाइड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता हमारे लिए, है ना. तो वो एंड अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, वो आप लोग देख लीजिए आपको कैसे करना है. तो ये स्टोरी सुन के तो यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता कि क्यों हुआ किसी के साथ ऐसा, है ना. क्योंकि अभी तक हम लोग भी मतलब लेट 20s में आने वाले हैं, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा ये होता है ना कि यार नहीं मतलब अब एक्सपीरियंस भी हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, तो कि नहीं क्यों किसी के साथ ऐसा हुआ, खुद मत गलत करिए, कोई बात नहीं, कोई कर रहा है वो उसका है ना। आई बिलीव इन कर्मा सो मच कि आप जो भी करते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर इफ़ यू रिमेंबर कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और इफ़ यू नॉट, राइट, बट आपको मिलता ही मिलता है वो। तो मत सोचिए इन सारी चीज़ों के बारे में, स्टैंड अप, देयर इज़ अ बेटर लाइफ वेटिंग फॉर यू। आपको बनानी है, एक ही तो ज़िंदगी है यार छोटी सी, उसमें कब तक करो, बट इतना भी मत कि सारा कुछ जाने लगे आपसे, है ना। आई होप थोड़ी सी एडवाइस कुछ काम करेगी। एंड डोंट ट्रस्ट समबडी लाइक दिस कि आपका सारा कुछ ख़त्म हो जाए उसमें, है ना। मत करो ये सारा कुछ अपने साथ, सब चलेगा लाइफ में। ये सब भाग जाते हैं, ये जो होते हैं ना 4 साल 5 साल के बाद कि नहीं अब मम्मी को कुछ हो गया, पापा कुछ हो गया, पहले उनको कुछ नहीं हो रहा होता था। तो मत करो, खुश रहो, सब चलेगा लाइफ में ना, एकदम बढ़िया चलेगा। थैंक यू सो मच, आई विल बी इन टच विद यू पीपल।